उनकी पॉलिसी है कि नेशन फर्स्ट, अमेरिका हमारे लिए सबसे पहले, ट्रम्प की ये पॉलिसी है। विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। वो हमें $220 बिलियन इसके दे के वो नुकसान में तो नहीं जा रहे होंगे, वो उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा, तो हम क्यों नहीं चला सकते। बुरी खबर, डूबी कश्ती वहां जहां पे पानी कम था, तो ये इसको ऐसे ही लिया जा रहा है। और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन। हमारी देखें, रेलवे इस वक्त चल रही है, वो खसारे में चल रही है। पीआईए चल रही है, वो खसारे में चल रही है। स्टील मिल चल रही थी, वो खसारे में चल रही थी। देखो पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायन है, देखो इधर कुछ करो। कौन करेगा ठीक? ये पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा? किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है, किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना है। हम यहाँ पर जब शहबाज शरीफ आता है तो पीटीआई वाले काम मारधाड़ शुरू कर देते हैं। इमरान खान आता है तो वो नवाज शरीफ वाले और पीपल्स पार्टी वाले शुरू हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े। आईएमएफ के पास पैकेज लेना था, तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ये नहीं होता कि आपस में मिल बैठ के कोई पॉलिसियां ऐसी बनाएं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मिल के बनाए और बैठ के बनाए कि जी किस तरीके से हमने इस बहरान से बाहर निकलना है, अपने मुल्क को कैसे तरक्की दिलवानी है। देखिए, एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूँ, एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ, ये वो आगे पीछे ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है। उस तरफ हम जाते नहीं हैं, और फिर बाद में बात होती, 5 साल जब गुजर जाते हैं तो कहते हैं जी अब हमने ये किया, हमने ये करने की कोशिश की। कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा, हमने ये करने की कोशिश की, लेकिन अचीवमेंट नहीं को बताता कि हमने अपने ये इस टेन्योर के अंदर हमारी जीडीपी जो जब हमें ये मुल्क मिला तो 2% थी या माइनस थी या जीरो थी, तो हम इसको यहाँ पर ले गए। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के लिए नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में कई अन्य चेहरों को जगह दी गई है। नए चेहरों में जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है विवेक रामास्वामी और एलन मस्क। ट्रंप ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ साथ एलन मस्क को भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। दोस्तों, ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिए अपने संबोधन में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी का जिक्र किया था। इस संबोधन के दौरान ट्रंप ने अपने दोस्त एलन मस्क की भी जमकर तारीफ की थी। विवेक रामास्वामी की भूमिका ट्रंप की नई सरकार में खास होने वाली है। ट्रंप की टीम में शामिल किए जाने के बाद विवेक रामास्वामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि हम लोग नरमी से पेश नहीं आने वाले हैं। रामास्वामी ने अपने इस पोस्ट में ये तो साफ कर दिया है कि ट्रंप सरकार से उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उन्हें वो बेहद एग्रेसिव तरीके से अंजाम देंगे। दोस्तों, विवेक रामास्वामी अपने एजेंडों के लिए जाने जाते हैं। उनके एजेंडों में यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म कराना, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना और संघीय विभागों को बंद करने की योजना भी रखते हैं। साथ ही साथ विवेक रामास्वामी एजुकेशन डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, डोमेस्टिक रेवेन्यू सर्विस और एफबीआई को बंद करने की वकालत करते आए हैं। अगर बात करें चीन और रूस के बीच के संबंध पर विवेक रामास्वामी की राय की, तो वो शुरू से ही इन दोनों देशों को अमेरिका का दुश्मन मानते आए हैं। विवेक रामास्वामी मानते हैं कि उनके अनुसार रूस के खिलाफ यूक्रेन को अधिक हथियार देना रूस को चीन के हाथों में धकेलना जैसा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब 12-13 साल के बच्चे करते हैं तो उन पर इसका बुरा असर पड़ता है। मैं इसे लेकर चिंतित हूं। और उन्होंने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाने की बात भी कही थी। उनका तर्क था कि हमें देश के मानसिक सेहत को सुधारने पर काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, भारतीय मूल के निवासी विवेक रामास्वामी के अमेरिका में इतने बड़े पोस्ट पर आने से पाकिस्तानी मीडिया क्यों रो रही है, आइए देखते हैं। विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं, दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है।
पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, पायन ए वेखो पाकिस्तान ਨੂੰ $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादती है, पायन है वेखो ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ बड़ा नुकसान होने डਿਆ एंड जो जी, मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। तो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूँ तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया, मैंने कहा यार देखो ये you one has to be very very smart, one has to be very very careful, one has to be very very sharp। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं, ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीज़ों को देखेंगे। देखें, एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूँ, एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, IMF, ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है, डिफरेंट डोमेन्स होती है ना। आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा। पॉलिसी एक नेशन फर्स्ट, अमेरिका हमारे लिए सबसे पहले ट्रम्प की ये पॉलिसी है, उसी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन हमने देखना है कि अगर वो हमें $220 बिलियन इसके दे के वो नुकसान में तो नहीं जा रहे होंगे, वो उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा, तो हम क्यों नहीं चला सकते। हमारी देखें, रेलवे इस वक्त चल रही है, वो खसारे में चल रही है, PIA चल रही है, वो खसारे में चल रही है, स्टील मिल चल रही थी, वो खसारे में चल रही थी, और भी जितने भी हुकूमती इदारे हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे खसारे में क्यों जाते हैं। इसकी मुझे बात की समझ नहीं आती कि जैसे ही वो प्राइवेटाइज हो जाते हैं वो खसारे से बाहर निकल के वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत के पास होते हैं, उसको हुकूमत डील कर रही होती है, तो वो नुकसान दर नुकसान चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, हमें भी अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत। ये सारी देखें ना, कौन करेगा ठीक, ये पाकिस्तान को कौन ठीक करेगा। किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना है, किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना है। हम यहाँ पर जब शहबाज शरीफ आता है तो PTI वाले काम मारधाड़ शुरू कर देते हैं, इमरान खान आता है तो वो नवाज शरीफ वाले और पीपल पार्टी वाले शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होता कि आपस में मिल बैठ के कोई पॉलिसियां ऐसी बनाएं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मिल के बनाए और बैठ के बनाए कि जी किस तरीके से हमने इस बहरान से बाहर निकलना है, अपने मुल्क को कैसे तरक्की दिलवानी है। उस तरफ हम जाते नहीं हैं, और फिर बाद में बात होती है, 5 साल जब गुजर जाते हैं तो कहते हैं जी अब हमने ये किया, हमने ये करने की कोशिश की, हमने ये करने की कोशिश की, लेकिन अचीवमेंट नहीं को बताता कि हमने अपने ये इस टेन्योर के अंदर हमारी GDP जो जब हमें ये मुल्क मिला तो 2% थी या माइनस थी या 0 थी, तो हम इसको यहाँ पर ले गए। ये कोई नहीं बताता यहाँ पर कि हमने अचीव किया अपने इस टेन्योर के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो, उसके पास एक मौका है कि वो कुछ सर्व कर सके, कुछ बेहतर कर सके। ये सारी चीज़ों को उनको जो है मिलाना चाहिए। इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, उनको साथ बिठाएं और बोलें कि जी हम बहुत हो गया ये एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, तो हम मिलकर इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाते हैं, तभी ये बेहतरी आएगी। वरना फिर ऐसे ही
मामला जो है वो आगे भी चलते रहेंगे। दोस्तों 39 साल के रामास्वामी का जन्म ओहायो में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड और येल से पढ़ाई की है और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसके बाद उन्होंने असेट्स मैनेजमेंट फर्म बनाई। फिर उन्होंने बायोटेक कंपनी रॉयबेंट साइंसेस की स्थापना की, जो अब $7 अरब की हो चुकी है। फोर्ब्स के मुताबिक विवेक रामास्वामी की कुल संपत्ति $63 करोड़ है। दोस्तों, विवेक की शादी अपूर्वा में हुई थी और वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी बैक्सनर मेडिकल सेंटर में सर्जन और असिस्टेंट में प्रोफेसर हैं। विवेक अपने परिवार के साथ कोलंबस में रहते हैं और उनके 2 बेटे हैं। विवेक रामास्वामी का जन्म प्रवासी भारतीय माता पिता के परिवार में हुआ था और उनका परिवार केरल से अमेरिका गया था।